लिखिएगा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को ना रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हो, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल है, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जितनी भी असफलता हुई है, उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है। जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक ओर तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांवों में जाते। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांवों के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेंगी। निश्चित निर्देश देना पड़ेगा जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांवों और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफी विकास नहीं हो पाया है। सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद, इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से, तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूंगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीजें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि ना सांप्रदायिकता रहे और ना जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। हमारे देश के कुल निर्यात के
सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीजें शामिल होती हैं। स्टॉप